एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर को हम स्टार्ट करने लगे। अच्छा, इसके अंदर ना सबसे पहले ना वो कहता है कि जिस तरह यार हम कहते होते हैं कि कैपेसिटर है, उसके अंदर जो होता है ना एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस तरह वो कहते हैं इंडक्टर क्या होता है, मैं आप लोग ये भी बता दूं। इंडक्टर वो होते हैं कि ना ऐसी आपके पास सोलिनॉइड या फॉर्म ऑफ कॉइल आप लोग कह लो, जिसमें आप लोग ना सेल्फ इंडक्टेंस जो है ना आपकी, वो इतनी लार्ज हो कि अगर वो कहते हैं आइडियल इंडक्टर क्या होता है, ठीक है ना, तो इतनी लार्ज हो आपके पास ना कि आइडियल में क्या होगा, इन्फिनिट हो सेल्फ इंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस जो होना के पास ही वो नेग्लिजिबली जो है ना आपके पास स्मॉल हो, या कह सकते हैं नेग्लिजिबली जीरो हो जाए, नियरली इक्वल टू जीरो हो जाए। इसे हम लोग कहते होते हैं इंडक्टर, यानी कि ऐसा सोलिनॉइड जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस लार्ज हो और रेजिस्टेंस जो है ना वो आपके पास नियरली इक्वल टू जीरो हो, उसे हम लोग कहते होते हैं ये सेल्फ इंडक्टर है। अब वो कहता था कि जो इंडक्टर होता है ना, एनर्जी सो इंडक्टर, वो कहता है कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है ना। इसी तरह जो है ना, अब उससे ना पूरी पूरी इसमें ना डेरिवेशन की थी, उसको हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लोग याद रखते हैं हमने पढ़ा था आगे पास ही चार्ज का फॉर्मूला जी, बल्कि वो भी छोड़ा, आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर आओ जी, 1/2 Li का स्क्वायर। ये असल में ना आपके पास जो होता है ना वर्क डन का फॉर्मूला था। असल में हमने कहा कि जो वर्क डन होता है ना एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो असल हमने कह दिया भाई जो एनर्जी है ना वो बराबर आ गई 1/2 Li का स्क्वायर। अब बच्चे कहेंगे आगे पास ही एल क्या है, एल आप लोग पता सेल्फ इंडक्टेंस है, आई क्या है आपके पास ही वो करंट है हमारे पास, ठीक है ना। अब ये था आपके पास ही सिंपल, हमने लिख दिया आपके पास ही एनर्जी स्टोर। अब हम वो कहता था कि एनर्जी स्टोर में ना आप लोग इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखो जिसमें बी अंदर आए, ठीक है ना। अब आप लोगों ने क्या किया जी, एल निकालने हैं और आई निकालने हैं, इसके अंदर पुट कर देने हैं। आप लोग एक फॉर्मूला लेकर चले थे कि भाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। यहां से आप लोगों ने आई का फॉर्मूला निकाला, आई इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट एन, ये हमने पढ़ा है ना सोलेनॉइड के केस में। तो ये आपके पास करंट का एक और फॉर्मूला बन गया। अगर वो आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दे, आपको म्यू नोट की तो वैल्यू पता है, नंबर ऑफ टर्न्स बताए, तो आप लोग करंट को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह फिर उसने जाकर ना अगर एल कैलकुलेट करना था, उसने जाकर उसको पता है जी फाई इज इक्वल टू बी ए था, तो उसने क्या किया, फाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमने निकाली म्यू नॉट। अब ना मैं आप लोग को बल्कि डेरिवेशन आप लोग ना खपो, इसको छोड़ो, दफा मारो डेरिवेशन को। ये करंट का निकला है, एल में आप लोग से बार बार कहना, इसका फॉर्मूला क्या जी, म्यू नॉट एन का स्क्वायर ए एल। क्लियर है ना ये बात। अब याद रखना, अब बच्चे कहेंगे कि हमने अभी मैंने बात की कि एल के एक फॉर्मूला तो हमने डिस्कस किया कि एन फाइव बाई आई होता है, एक हमने डिस्कस किया एल इज इक्वल टू ई ओवर ठीक है ना डेल्टा आई ओवर डेल्टा आई टी होता है। वो आपको एमसीयू दे दे इस तरह के, 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, वो कहे विच वन इज जनरल, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है जनरल कौन सा है। तो याद रखना जनरल जो है ना वो असल में ये वाला होता है म्यू नॉट एन का स्क्वायर ए एल, ये जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक हो गया ना। बाकी सारे हम लोग कहते होते हैं भाई इसकी डेरिवेशन हुई हुई है, जनरल फॉर्मूला जो होता है ना वो आपके पास है, हम इसको लेकर चलते होते हैं। क्लियर है ना ये बात। अब उसने क्या किया जी, सिंपल एल की और आई की वैल्यू उसके अंदर जाकर पुट कर देनी है। तो आपके पास ना एक और एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला निकलाया था, और वो क्या था भाई, 1/2, ओहो ये तो लिखता ही नहीं है, 2 बी का स्क्वायर म्यू नॉट और इंटू एल, ये निकला ये आपके पास ही एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। और एनर्जी डेंसिटी नहीं, सॉरी एनर्जी निकली है, एनर्जी स्टोर। और इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपने निकालनी हो एनर्जी डेंसिटी, तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम से डिवाइड करा दो। जो आप वॉल्यूम से डिवाइड कराओगे, असल वॉल्यूम भी ए एल ही होता है, ठीक है ना, तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी जो होगी ना, उसका फॉर्मूला निकलेगा 1/2 बी का स्क्वायर ओवर म्यू नॉट।
अब जरा मैं ना आप लोग को ना कंपैरिजन में लेकर याद करवा दूं, ताकि आप लोग को ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ना भूल जाए। देखो, ये निकला यार जी एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में याद होगा, पढ़ा होगा कि भाई 1/2 ई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट तक लिख, ठीक है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो एनर्जी डेंसिटी थी, क्लियर है ना। अब आप लोग ना इसको याद करने का तरीका देखो। देखो, या ई का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लोग पढ़ रहे हो, अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी देख रहे हो, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर आना ही आना है। अगर आप लोग जो एनर्जी स्टोर हुई है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो एनर्जी डेंसिटी देख लियो, तो उसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर आना ही आना है, फील्ड का स्क्वायर आना ही आना है, ठीक है ना। अब आप लोग बात करते हो रिलेटिव परमिटिविटी की, तो वो इससे मल्टीप्लाई होना है, और यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव कह रहा हूँ, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, वो आपके पास ही डिवाइड हो रही होनी है। बस इस तरह करके ना आप लोग ये याद कर लोगे ना, दोनों का कंपैरिजन है, कभी भूलेगा नहीं। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास ही एनर्जी डेंसिटी। अब इसी तरह अगर मैं आप लोग के पास कह दूं कि यार फर्ज करो वो आप लोग कह दे, क्या आप लोग मुझे बताओ जी, जब हमने किसी फेरोमैग्नेटिक, मैंने आप लोगों को बताया था पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है ना, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक हमने डिस्कस किया था। पैरामैग्नेटिक के लिए ग्रेटर देन 1 था, डाया के लिए लेस देन 1 था, रिलेटिव परमिएबिलिटी उसके लिए ग्रेटर देन 1 था। तो सिंपल वो ये भी कह सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर। ये उस केस में आके पास ही जब डाई इलेक्ट्रिक को आप लोग इंट्रोड्यूस करवा दो, जिस तरह हमने वो नहीं पढ़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में, E इज इक्वल टू 1/2 ई का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, सेम उसी तरह ही है। ये उस केस में जब आप लोग कह जी व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। अब वो कह सकते हैं आपके पास ही, जब हमने फेरोमैग्नेटिक को कह दिया आपके पास हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, डायामैग्नेटिक कह दिया हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, रिलेटिव परमिएबिलिटी मैंने आप लोग को सबकी लिखवाई हुई है, तो आप लोगों को ना जल्दी जल्दी पता चल जाना कि हमारे पास ऑप्शन क्या है आपके पास, ठीक है ना। ओके ओके, नहीं बात। इसी तरह ना आप लोग को ना फॉर्मूले से वो किस तरह खेल सकते हैं, वो आप लोग को यार बी की जगह ना मैग्नेटिक फील्ड के वो कोई और फॉर्मूला आपको दे सके, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं आप लोग को एक बता दूं एमसीक्यू, चलो क्या याद रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, जाओ, ये देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एनर्जी पड़ी थी 1/2 ई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। वो कहते इट कैन बी रिटर्न, देखो इसको ना हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं आगे पास, ठीक है ना, क्यू वाला लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को जब गाजिस लॉ पढ़े थे, हमने उसमें डिस्कस किया था कि यार जो ने आपके पास ये डबल प्लेट जो आप लोग रख देते हो, तो उसमें क्या होता है फाइव और एप्सिलॉन नॉट हो जाता है आपके पास, ठीक है ना, हमने ये डिस्कस किया था। तो मुझे बताओ कैपेसिटर जो होता है ऐसे में, वो हमने डबल प्लेट से रखी हुई है ना, यहाँ पर प्लस से का चार्ज हो गया, नेगेटिव हो गया, डबल प्लेट वाला केस आ गया। तो इस तरह आपके पास एनर्जी डेंसिटी को इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ई की जगह वो फाइव ओवर ई डाल दे, ठीक है ना, एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो गए, वो ये भी फॉर्मूले की वेरिएशन आप लोग को दे सकते हैं। अच्छा, ये दो हो गए ना स्क्रीनशॉट दे, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लो, इसका फिर आप लोग ना एक स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक हो गया। इसके बाद ना हम लोग ना थोड़े से इसके रिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं, तो किस तरह दे सकते हैं। अब ये वही रिलेशन, अगर किसी को फॉर्मूला याद है उसको सब रिलेशन भी याद है, जो हम लोग निकालते होते हैं कि भाई मैग्नेटिक एनर्जी है, उसका फॉर्मूला क्या है जी, एनर्जी डेंसिटी है, उसका फॉर्मूला क्या है 1/2 बी का स्क्वायर ओवर, ये एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, म्यू नॉट आ गया, ठीक है ना। वो इस तरह दे सकते हैं जी, UM1 ओवर UM2, एनर्जी डेंसिटी जो है कितना निकला। अब ये तो आप लोगों को मेरा ख्याल बड़ी इजी लगते होंगे, पहले आप लोग शुरू शुरू में मुश्किल लगते होंगे, अब आप लोग को बड़ी इजी लगते होंगे। अच्छा रिलेशंस क्या गेम है, वो इस तरह कह सकते हैं जी, UM1 ओवर UM2, ठीक है ना। वो आपको दो की, बल्कि इसके जगह वो कांस्टेंट लेना है, तो ये इस तरह करके इसका एक रिलेशन बन सकता है, ठीक है ना। अगर वो एनर्जी की बात करे, एनर्जी डेंसिटी ना ले, 1/2 बी का स्क्वायर AL ले ले, तो उस केस में क्या हो जाना है, यहाँ पर हम उसका ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास एनर्जी ले ले तो उस केस में क्या हो जाना है, उस केस में A1/A2 इस तरह करके बन जाना है। इस तरह जो लेंथ के साथ बन जाना है, वो आगे पास ना L1/L2 बन जाना है। तो इस तरह आप रिलेशन आप लोगों को बड़े इजी लगते हैं उन्हें। तो ये इस तरह करके ना आप लोग के साथ फॉर्मूला खेल सकते हैं। आप लोग को पता चल गया जी जनरल फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है ना, इसके अंदर में डिस्कस किया। इसका मेन जो आप लोग को ना, एक ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, एक आप लोग को एनर्जी का फॉर्मूला, एक एनर्जी डेंसिटी आ गया, और एक आप लोग को ना ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला, एक ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला। ये दो जो है ना, इसमें आपको डिफरेंट एमसीक्यूज दे सकते हैं। इसमें आपके पास वो पूछ सकते हैं कि एनर्जी किस में स्टोर होती है, ठीक है ना। वो इसके डिफरेंट फिर ना आपके पास एमसीक्यूज निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक जो है ना ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा आज का जो टॉपिक होना है ना, वो हमारे पास जनरेटर्स पर चलना है। उसकी डिफरेंट थ्योरी है, डिफरेंट चीजें हमको मैं डिस्कस करवा देता हूँ। सबसे पहले आना है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, AC जनरेटर जिसे हम कहते हैं। हाँ एक बात, चलो मैं देखता हूँ आप लोग को जो पढ़ा हुआ है वो याद है या नहीं याद। इसका एक तो यूनिट हो गया जूल पर मीटर क्यूब, दूसरा यूनिट मुझे बता दो जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जल्दी जल्दी सारे लिख लो। एक तो ये मैंने जूल पर मीटर क्यूब जब मैंने टेस्ट में दिया था, आप लोगों को याद होगा, बड़ा मैंने आप लोगों को समझाया था किस तरह दूसरा यूनिट आया था। वेरी गुड, पास्कल। नहीं पास्कल क्या क्वेश्चन मार्क भी डाला, ये तो नहीं ना होना चाहिए अब बस सर पास्कल डायरेक्ट, कोई पास्कल क्या क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, याद है ना आप लोग को। हाँ ठीक है, याद होना चाहिए सबको।